अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं HPSC प्रोजेक्ट वीडियो नंबर 13। इसके ऊपर मैं 12 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जो वीडियो नंबर 12 थी उसके अंदर मैंने इसकी वायरिंग आपको दिखाई थी। ये पूरे कंट्रोल पैनल की किस तरीके से आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं, जो कि वायर्स हमने कंप्लीट डिटेल से, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल दी थी। ये जो वायर्स थी ये हमने इंस्टॉल की थी। आज की वीडियो में ये जो पंप्स की वायर हैं, यानी कि ये पंप्स को जो हम BMS सिस्टम से ऑन ऑफ करते हैं, उसके बाद उसका स्टेटस हासिल करने के लिए ये वायर्स हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर मैं कंप्लीट डिटेल से पंप्स के जो ऊपर BMS सिस्टम की इंस्टॉलेशन होती है वो किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। ये वायर्स हैं हमारी पंप की ऑन ऑफ की कमांड की और उसके बाद स्टेटस की। इनको हमने पंप तक लेके जाना होता है, या फिर हम जो हमने ऑन ऑफ करना होता है उसको हमने पैनल तक लेके जाना होता है। पैनल के अंदर हमारे ऑन ऑफ की वायरिंग आ जाएगी इस जगह पे, क्योंकि हमने इन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स को ऑन करना है। तो जो ऑन ऑफ की आएगी वो हमारे रिले से आएगी, मेन PLC से रिले से आएगी। वो हमारे मैग्नेट ऑन ऑफ की कमांड वो हमारे रिले से आएगी, जो कि हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करेगी। वो तो हो जाएगी हमारे ऑन ऑफ की कमांड। उसके बाद जो स्टेटस के लिए हम यूज़ करेंगे वो ये DPS हैं, प्रेशर डिफरेंशियल स्विचेस हैं। जैसे ही हमारा पंप ऑन होगा तो ये जो आपके सामने हम तैयार कर रहे हैं ये DPS है। DPS लगाने के लिए सबसे पहले आपने पॉइंट जहाँ पे लगाना होता है वहाँ पे आप इसको हाईलाइट करते हैं। उसके बाद पॉइंट का जो साइज़ होगा, आधी इंची का है, पौनी इंची का, जो भी आप यूज़ करने हैं वो आप उसके साथ लिख दें। फिर उसके बाद आप तमाम एसेसरी, वॉल, नोज़ल, पाइप निप्पल, सॉकेट, वो तमाम चीज़ें आप जहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे आपने नोट करनी होती है, ताकि जो भी फैब्रिकेटर आए वहाँ पे आप उसको उसी के मुताबिक काम करें। हमने इनको मार्क कर लिया है, जैसा कि कंडेंसर वाटर पंप है ये आपके सामने, और चिल्ड वाटर के ऊपर भी मैंने निशान लगा लिए। उसके बाद जो सॉकेट सबसे पहले लगाई जाएगी ये आप देख रहे हैं, ये हम आदि की सॉकेट लगा रहे हैं। ये हम DPS यानी कि प्रेशर डिफरेंशियल स्विच से जो प्रेशर लेने के लिए हाई साइड और लो साइड के ऊपर दोनों साइड पे इस तरह की सॉकेट लगेंगी। ये हमारी पंप की सक्शन साइड है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रेनर से आगे आई, तो ये हमारी डिस्चार्ज साइड है पंप की। दोनों साइड्स के ऊपर ये आप देख रहे हैं हमने सॉकेट लगा के, पाइप नोज़ल लगा के, उसके बाद हम इसके आगे वॉल लगा देंगे। ठीक है, वॉल लगाने के बाद मज़ीद जो भी फिटिंग होगी वो आपके सामने होगी। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हम लेके आते रहते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे इस चैनल HPSC टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ सब्सक्राइब करते जाएं। तो ये आप देख रहे हैं, पाइप निप्पल लगाने के बाद हमने इसके आगे एक वॉल लगा दिया, ताकि कल को आपने काम करना है किसी भी DPS स्विच वगैरह, पाइप वगैरह चेंज करने के लिए, तो आप इस वॉल को चेंज करके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये हम लगा के इसको, ये जितने भी हमारे चिल्ड वाटर पंप और कूलिंग वाटर पंप है, यानी कि 2 कूलिंग वाटर पंप हैं, 2 चिल्ड वाटर पंप हैं, दोनों के ऊपर हमारी सेम फिटिंग होगी। पॉइंट्स आपने हमेशा एक जगह पे लगाने। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये अब हमने जल्दी से वॉल लगा लिया। इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, लीकेज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमने ग्लू इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे चिल्ड वाटर पंप सक्शन और डिस्चार्ज के ऊपर भी हमने वही पॉइंट बना लिए। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों जगहों पे हमने, दोनों पंप्स के ऊपर हमने सक्शन और डिस्चार्ज यानी कि हाई और लो पॉइंट, ये हमारी केबल्स आ चुकी हैं। इनके ऊपर हमने लिखा हुआ था पंप नंबर 1 स्टेटस और पंप नंबर 2 स्टेटस। अब ये स्टेटस है, ये हमारे रिले से नहीं आता, ये हमारे बेसिकली PLC जो है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल है, उससे डायरेक्ट सिग्नल आएगा। तो ऑन ऑफ का आपकी रिले से आता है। उसके बाद ये पाइप है। अब पाइप के ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये जो DPS स्विच हैं इनको लगाने के लिए इसके अंदर स्प्रिंग होता है जो बाय फोर्स प्रेस होता है, तो वो आपके सिग्नल में ब्रेक करता है। जब पंप ऑन होता है तो पानी का प्रेशर, हाई प्रेशर, ये आप देख रहे हैं HP साइड है, हाई प्रेशर साइड पे पानी आएगा, और ऊपर लो प्रेशर साइड है तो वो सक्शन करेगा, ये स्प्रिंग ऑटोमेटिकली ऊपर प्रेस हो जाएगा। यहाँ से सक्शन होगी, जो सक्शन की प्रोब है वो कनेक्ट होगी, वो भी करके दिखाएंगे। तो
ये अब हम इसके कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे। इस जगह पे इसके कनेक्शन होंगे जो कि वायर मैंने आपको दिखाई है, जो वायर आई है। तो तमाम पंप्स की अलग अलग स्टेटस की होगी, यानी कि पीएलसी से 4 अगर पंप हैं तो 4 स्टेटस की वायर आएंगी। तो ये आप देख रहे हैं, इसके लिए हमने सुराख कर लिए हैं। सुराख करने के बाद हम इसके जो ग्लैंड है केबल के लिए उसको उतार लेंगे। ये प्रेशर डिफरेंशियल स्विच है एक्सियो ब्रांड का। तो ये अब हमने इसका ग्लैंड उतार लिया। इसके बाद ये वायरिंग आगे इसको प्रॉपर करके कंडूट पाइप वगैरह करके इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर से हमने इसको कनेक्शन करने हैं। इसके लिए हम इसके थिम्बल भी लगाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो छोटी सी साथ साथ रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इसके अंदर जो केबल कनेक्ट होगी, जो पीएलसी से सिग्नल इन है, यानी कि जो पीएलसी से सिग्नल आ रहा है, एक केबल में आ रहा है और एक केबल में वापस जाएगा आपके कंट्रोलर को दोबारा। जो सिग्नल आ रहा है वो आपके कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड होगी वायर, ठीक है। जो सिग्नल आपका पीएलसी दे रहा है, स्टेटस का सिग्नल आ रहा है, वो आपका कॉमन पॉइंट के ऊपर, और दूसरी केबल जो कनेक्ट होगी जो कि नॉर्मल ओपन पॉइंट पे कनेक्टेड होगी, यानी कि जब पंप बंद होगा तो वो पॉइंट ओपन होगा, उसके ऊपर आपने वो दूसरी केबल वायर कनेक्ट कर देनी है। जैसे ही आपका पंप ऑन होगा तो वो आपका जो ओपन कनेक्ट है वो आपका मेक हो जाएगा, जो ओपन कॉन्टैक्ट है वो मेक हो जाएगा। तो दोबारा आपके पीएलसी को सिग्नल चला जाएगा और आपकी पीएलसी रीड कर लेगी कि आपका पंप ऑन हो गया है। तो हम बेसिकली स्टेटस इसीलिए इसको कहते हैं कि भाई आपने पंप की पोजीशन देखना होती है कि पंप ऑन है कि नहीं है। तो ये आप देखना, जो हमारा पीएलसी से सिग्नल आ रहा है वो कॉमन पे और दूसरा नॉर्मल ओपन पॉइंट पे। जैसे ही पंप आपका ऑन होगा तो ये मेक हो जाएगा, जो नॉर्मल ओपन होगा वो नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, तो वो सिग्नल दोबारा आपके पीएलसी को चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। उसके बाद अभी जो इसके पाइप कनेक्ट करने हैं वो भी आपके साथ वो किस तरीके से कनेक्ट करने हैं, यानी कि जो जिससे पानी आएगा वो इस स्विच में आएगा, वो कैसे कनेक्ट करने हैं। इसके लिए ये आप देख रहे हैं, इस तरीके चिल्ड वाटर पंप के ऊपर हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे जैसे हमने ऊपर आपको कूलिंग वाटर के ऊपर दिखा दिया, और कनेक्शन भी सेम ही होंगे। यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद था कि हम इन पंप्स के ऊपर, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको ब्लू कलर का पीवीसी का पाइप दिखाया था वो कनेक्ट करेंगे। अब उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कुछ नोज़ल्स चाहिए होंगी और कुछ लॉक टाइप नोज़ल होती है वो चाहिए होगी। ये आप देख रहे हैं, अब ये जो नोज़ल्स हैं ये हमने प्रेशर डिफरेंशियल स्विच के ऊपर सक्शन और डिस्चार्ज है पे भी कनेक्ट कर दिए हैं। यही नोज़ल जो हमने वॉल लगाए थे उनके आगे भी कनेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये नोज़ल है बेसिकली, ये इस साइड के ऊपर आप देख रहे हैं। इसके अंदर जस्ट आप पाइप को इंसर्ट करेंगे तो पाइप बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर अपने पाइप निकालना है तो इसके ऊपर आपको इसको प्रेस करके नीचे, जो इसके ऊपर ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे तो फिर आप ऊपर से पाइप खींच लेंगे तो आपका पाइप बाहर आ जाएगा। पाइप कौन सा, जो वो भी आपको लगा के भी दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं सक्शन और डिस्चार्ज, सक्शन और डिस्चार्ज साइड के ऊपर हम दोनों साइड पे इस तरह के नोज़ल लगा देंगे, याद है सक्शन और डिस्चार्ज दोनों साइड पे लगा दी। अब हम पाइप का साइज़ लेंगे। पाइप का साइज़ आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है, बिल्कुल टाइट नहीं रखना, उसको आपने प्रॉपर करना है, क्योंकि पंप के अंदर अगर किसी किस्म की वाइब्रेशन होती है तो पंप आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद इस तरीके से आपने जस्ट इसके अंदर पाइप इंसर्ट करना है। पाइप इंसर्ट कर देंगे, जब आप इसका वाल खोलेंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। अगर आपका पंप चलेगा तो ये सक्शन साइड है, तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह कनेक्ट कर दिया। आप देख रहे हैं, इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। वैसे अगर प्रेस नहीं करेंगे तो ये पाइप बाहर नहीं निकलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये पाइप बाहर नहीं निकला, लेकिन अगर आप इसको प्रेस करेंगे ब्लू को तो ये फिर आपका बाहर निकल आएगा। इसी तरीके से आपने देख रहे हैं, इसको टाई करके अच्छे तरीके से थोड़ा सा पाइप लूज़ रख लेना, इसको काट लेंगे। तो इसको आपने, क्योंकि ये सक्शन साइड है इसलिए ये डीपीएस के ऊपर लो साइड के ऊपर कनेक्ट होगी, ठीक है, ये लो साइड के ऊपर कनेक्ट होगी। इसी तरह अगर आप या देखिए इसको भी खींचेंगे तो बाहर नहीं आएगा, बल्कि आप इसको जब तक प्रेस नहीं करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। इसको दूसरा जो है पाइप, वो हम जो हाई प्रेशर साइड यानी कि डिस्चार्ज साइड पे उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम, अगर आपके पास फ्लो
स्विच से भी आप स्टेटस ले सकते हैं, लेकिन वो आपका अगर सिंगल पंप है। तो ये डबल सिस्टम है, तो इसके लिए आपको डबल फ्लो स्विच भी लगाना पड़ेगा अलग अलग। लेकिन ये है कि हमने DPS स्विच का इस्तेमाल किया है। फ्लो स्विच की अक्सर जो बाई मेटल स्ट्रिप होती है वो टेढ़ी हो जाती है और वो प्रॉपर शो नहीं करती। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा डिस्चार्ज साइड में भी कनेक्ट हो गया। अब इसको हमने जो डिस्चार्ज साइड का जो नोज़ल के ऊपर कनेक्ट है वही हमारा डिस्चार्ज हाई प्रेशर साइड यानी कि HP साइड पे कनेक्ट होगा। तो इसको भी हम कनेक्शन भी उसी तरीके से करेंगे जो केबल जो मैंने आपको दिखाई थी कि जो PLC से आ रही है वो हमारी इन कॉमन पे लगेगी, और जो वापस सिग्नल लेके जाएगी जैसे ही आपका कॉन्टैक्ट मेक होगा तो वो नॉर्मल ओपन पॉइंट यानी पंप ऑन होने पे फिर वो आगे सप्लाई देगा, तो हमें पता चल जाएगा हमारा पंप ऑन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। ये अब हमारी तकरीबन जो पंप्स की BMS सिस्टम की इंस्टॉलेशन वो कंप्लीट होने वाली है। इसके अंदर हमने इसके आपको DPS के कनेक्शन भी कर दिए। ठीक है, ये वायर आ गई, इसके भी हम कनेक्शन कर देंगे उसी तरह जैसे मैंने आपको कंडेंसर वाटर पंप के दिखाए। तो ये आप देख रहे हैं, इसका भी हम ग्लैंड निकाल के इसको भी ग्लैंड को पहले अंदर से टाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसका भी जो केबल है इनकी वो नॉर्मल यानी कि कॉमन पॉइंट पे और दूसरी नॉर्मल ओपन पॉइंट पे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड हो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो आज की वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये आप देख रहे हैं हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल से आपके साथ, अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी वायरिंग की तो वो मैंने आपको सारे टर्मिनेशन बताया किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा HVAC से रिलेटेड अगर आप ये प्रोजेक्ट नंबर 13 की वीडियो है, इसके ऊपर मैंने जो 12 वीडियो अपलोड किए हैं वो मैंने चिलर के फाउंडेशन से लेके चिलर के इंस्टॉलेशन, वॉल्स इंस्टॉलेशन, पंप इंस्टॉलेशन, कूलिंग टावर इंस्टॉलेशन, ये तमाम वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड। अब हम इसको अच्छे तरीके से केबल टाई कर देंगे पूरी पाइपिंग को ताकि ये हमारा डैमेज ना हो। ये आप देख रहे हैं हमारे कंडेंसर पंप के ऊपर भी ये हमारे पाइप कनेक्ट हो गए, DPS कनेक्शन हो गए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हम कर रहे हैं, याद रहे, स्टेटस हासिल करने के लिए कि हमारा पंप ऑन हुआ है कि नहीं ऑन हुआ। तो किसी भी जगह पे आप कोई भी पंप है आप उसके सक्शन और डिस्चार्ज के प्रेशर डिफरेंशियल स्विच लगा के आप उसका स्टेटस PLC के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।